जानी दुश्मन। ठाकुर ज्वाला प्रसाद की हत्या उनकी पत्नी ने शादी की रात ही कर दी। उनकी आत्मा एक दुष्ट शक्ति के रूप में पृथ्वी पर लौट आती है और नवविवाहित दुल्हनों को मारकर बदला लेने का प्रयास करती है, जो पारंपरिक लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। ऐसा करने के लिए उसे किसी मानव शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, जो दुल्हनों की उपस्थिति में एक भयानक रूप धारण कर लेता है। ग्रस्त व्यक्ति देखने में सामान्य लगता है, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं चलता कि वह दुष्ट आत्मा के वश में है। आत्मा को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है ग्रस्त व्यक्ति की छाती में चाकू घोंपना, लेकिन आत्मा को पूरी तरह नष्ट करना कठिन सिद्ध होता है क्योंकि वह धूर्तता से पराजित होने से पहले ही नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। एक दूरदराज के इलाके में नवविवाहित दुल्हनें एक विशेष मंदिर में पालकी पहुंचने पर लापता हो जाती हैं और उनके शव भी नहीं मिलते। इस जागीर पर दयालु ठाकुर साहब का राज है। उनका इकलौता बेटा शेरा अहंकारी और धूर्त स्वभाव का हो गया है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। शेरा का गांव के एक भले और साहसी व्यक्ति लखन से लगातार झगड़ा होता रहता है। लखन गांव की एक सुंदरी रेशमा से प्रेम करता है, जो उससे भी प्रेम करती है। शेरा रेशमा पर बुरी नजर रखता है, जिससे उसके और लखन के बीच तनाव और बढ़ जाता है। शेरा की छोटी बहन शांति भी लखन से प्रेम करती है, जबकि चंपा नाम की एक और गांव की लड़की शेरा से उसके बुरे व्यवहार के बावजूद प्यार करती है। इसी बीच दुल्हनों के गायब होने से हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। कुछ लोग मानसिक रूप से परेशान एक स्थानीय आवारा पर शक करते हैं, कुछ लोग मंदिर के पास से दुल्हनों के गायब होने के कारण स्थानीय पुजारी पर शक करते हैं, और अंत में कई लोग मनमौजी शेरा पर शक करते हैं। ठाकुर साहब को लाल पोशाक देखकर मानसिक रूप से टूटते देख कुछ लोग उन पर भी शक करने लगते हैं। लखन की छोटी बहन गौरी अपनी ही बारात से लापता हो जाती है। उसकी बाली पुजारी के जूतों के पास मिलती है, जिससे पूरा गांव उस पर हत्या का आरोप लगाता है। हालांकि वह अपनी बेगुनाही साबित कर देता है। लखन को गौरी के पूर्व प्रेमी अमर पर भी शक होता है कि उसने गौरी की हत्या की है, लेकिन बाद में पता चलता है कि दोनों ने साथ न रह पाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस तरह ये पूरी घटना लापता दुल्हनों के मामले से बिल्कुल अलग थी। शेरा रेशमा से शादी करना चाहता है और अपने पिता से रेशमा के पिता अंधे वैद्यजी से शादी का प्रस्ताव रखने को कहता है, जिसे रेशमा ठुकरा देती है। शेरा को बाद में पता चलता है कि वैद्यजी वास्तव में अंधे नहीं हैं, बल्कि चोर हैं। शेरा इस जानकारी का इस्तेमाल करके रेशमा को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वैद्यजी सबके सामने सच बता देते हैं ताकि शेरा के पास उनके या रेशमा के खिलाफ कोई सबूत न रहे। वो लखन से भी रेशमा से शादी करने का अनुरोध करते हैं और दोनों तुरंत मान जाते हैं। इसी बीच ठाकुर साहब की बेटी शांति की शादी तय हो जाती है और वो इसके लिए राजी हो जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि लखन रेशमा से प्यार करता है, उससे नहीं। लखन उसकी सुरक्षा के लिए पालकी में उसके साथ जाता है। वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है, लेकिन असल में यह इसलिए होता है क्योंकि उसने अपने पिता के डर के कारण पारंपरिक लाल दुल्हन की साड़ी नहीं पहनी थी। अंततः सबका शक ठाकुर साहब पर जाता है क्योंकि उनकी अपनी बेटी शांति बच गई थी, जबकि बाकी सभी नवविवाहित दुल्हनें लापता हो गई थीं। इसके अलावा लखन के अलावा शांति की सुरक्षा की योजना के बारे में जानने वाले वे कुछ ही लोगों में से एक थे। ठाकुर साहब आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी बताती है कि उनके बेटे शेरा को भी बदली हुई योजनाओं के बारे में पता था। ठाकुर साहब सबको आश्वासन देते हैं कि चाहे कोई भी दोषी हो, वे उसे सजा दिलवाएंगे, चाहे वो उनका अपना बेटा शेरा ही क्यों न हो। रेशमा का अपहरण करके शेरा भागने की कोशिश करता है, लेकिन लखन उसे रोक लेता है और जब आग में लगभग जलकर वह मरने ही वाला होता है, तो चंपा उसे बचाने के लिए कूद पड़ती है। अंततः शेरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह चंपा की वफादारी को स्वीकार करता है। लखन और रेशमा की शादी हो जाती है। रेशमा की पालकी मंदिर पहुंचती है और एक भयानक दिखने वाला आदमी उसका अपहरण कर लेता है। लखन उनका पीछा करते हुए एक गुफा में घुस जाता है। वहां उसे शेरा भी दिखाई देता है,
लेकिन उसे एहसास होता है कि शेरा भी उसी राक्षस का पीछा कर रहा था। दोनों देखते हैं कि स्थानीय आवारा भी वहीं है और वे उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि पता चलता है कि मानसिक रूप से अस्थिर आवारा असल में एक पुलिसवाला है जो लापता दुल्हनों के मामले पर काम कर रहा था। वे उस भयानक दिखने वाले आदमी से लड़ते हैं और लखन उसकी छाती में चाकू घोंप देता है। पता चलता है कि असल में ठाकुर साहब ही वह राक्षस थे, लेकिन क्योंकि वे वास्तव में एक अच्छे इंसान थे, इसलिए उनकी आत्मा ज्वाला प्रसाद की बुरी आत्मा को किसी और पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश करती है, जब तक कि ज्वाला प्रसाद अपने प्रतिशोध के रास्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाता। अंत में ठाकुर साहब बुरी आत्मा को हमेशा के लिए भगाने के बाद दम तोड़ देते हैं।